रहे थे ये मैच कितने घंटे का है, कितने बजे तक चलेगा, और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको बीसी टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई और पाकिस्तान ने खेले एग्जैक्टली 30.4 ओवर्स, जिसके बाद एक बड़ी वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। यानी कि वो जो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, वो उन्होंने यहाँ वनडे में कसर पूरी कर दी, बिल्कुल T20 की तरह खेले और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बासित भाई, यार ये मैं ऐसा लगता है हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। क्या बोलूं उसके अलावा मैं? किसकी? नहीं, बांग्लादेश की तो कहूंगा नहीं, पाकिस्तान की कहूंगा। अभी आपने पाकिस्तान की नई प्लेयरों की बात करी या पुराने प्लेयरों की बात करी। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एग्जैक्टली। वो तो सामने आते नहीं है ना, वो तो एक पर्चा दे देते हैं, क्योंकि ग्राउंड में तो कभी उन्होंने खेली नहीं क्रिकेट। सही बात। 10 ओवर में मिनिमम 60 रन। अबे बेवकूफ, ये तो देखो टॉस कौन जीता है। और जो आपने 41 रन का स्टैंड दे दिया, सबसे अच्छी चीज ही ये हुई है आज पाकिस्तान की। सही बात है। वरना तो आपको असूलन तो 85 आउट हो जाना चाहिए था 24 ओवर में। वो तो हमारे अपना मुश्किल टाइम के हीरो राणा साहब, वो कौन सी जगह है कामी, उसके इलाके का क्या नाम है? फूलनगर। फूलनगर के हीरो ने हैरी पॉटर के साथ पार्टनरशिप कर दी। 114 रन। फूलनगर में 1 घंटे की छुट्टी थी। नहीं, 5 मिनट की। तो देखो, मैं नए प्लेयरों की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आज 4 डेब्यू हुए हैं, तो 6 ही कर देते ज्यादा अच्छा था। 6 कर देते, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपके नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 का नहीं बोलूंगा, नंबर 7 के जो बैटर है 4, 5, 6, 7, इन्होंने क्या कर लिया? क्या इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है? एक बच्चे, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेल लेते। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो भाई, मैं ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्ले बुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं, भागते नहीं थे, आप भाग रहे हैं। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें, ये प्लीज, ये 90s और 2000 वाले भगाया था ना नजीब। हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था, जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने, जब से ये कहानी चल रही है, वहां पे तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर खेले जा रहे थे ना स्पिनर खेले जा रहे थे। और 2 प्लेयर तो ऐसे थे जो अपने मुंह से, काम ही हंसेगा, 2 अपने मुंह से बोलते हैं हम सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। वो तो है, दोनों ही है, और उन दोनों ने आज क्या किया वो सामने है। अबे यार बस क्या बोले। लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह 2036 में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लोग घबराने की बात, घबरा लिया, जितना घबराना था घबरा लिया। अब तो आज मैं ऑब्वियसली, अभी ये टीवी पे भी बात हो रही थी तो उसपे मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा अब तो आपको ये सोचना है, और आप दोनों ये बात बताइएगा, कितने ऐसे यंगस्टर्स होंगे कामरान आपके ख्याल में जिनको अभी पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई सीरीज चल रही है? ये हालत हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की कि उनको पता नहीं होगा पाकिस्तान टीम खेल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने आपको कॉल की, आपसे बात नहीं हुई कि ये किस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 4 डेब्यू करवाए हैं, बिल्कुल, अब जो 15 गए हैं उनमें से खिलाने हैं ना जो बेस्ट लगे हैं। यार उन 15 में भी बेस्ट नहीं खिला रहे। हारिस राव किस बेस पे बाहर बैठा, मुझे समझ नहीं आई। मुझे एक बात बताया, एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड कप में भी यही रोना था कि 15 में भी बेस्ट नहीं खिला रहे।
हाँ जी, यहाँ उसको पे भी क्यों यही बाहर बिठाया मुझे समझ नहीं आई, वो वहां तक नौबत नहीं आई। फिर कल बासित भाई कह रहे थे, हम कह रहे थे प्रोग्राम कितने बजे करे, बासित इसलिए कह रहा था नमाज की वजह से ना, नहीं नहीं, मैं हम नहीं कहता वैसे नहीं भी था कि मैच नहीं कितने नहीं, लंबा वो तो चलेगा। हमें पता, भाई, वो तो हम वो मैच की टाइमिंग बता रहे थे कि इतने में खत्म होता है, हम अपनी टीम का थोड़ी बता रहे थे। तो वो मैं वो सोच रहा था, मैं ऑनेस्टली वो बात सोच रहा था कि यार हमने तो 8 घंटे का आइडिया लगाया था, ये तो मेरे ख्याल से T20 मैच से पहले खत्म हो गया। खैर अब क्या बात करें यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नाहिद राणा ने, यकीन करें मुझे हंसी आ रही थी कि हमारे बैटर जान छुड़ा रहे थे कि किसी तरह सिंगल हो जाए, मैं नो स्ट्राइकर एंड पे चले जाए। उसने पहला बॉल साहिबजादा फरहान को किया है ना, उसके बाद वो कोई आगे आया ही नहीं है, सारे बैकफुट पे रह रहे हैं। वो कट पे 2 चौके खाए हैं तो खाए हैं उसने, आगे तो कोई आ ही नहीं रहा था। रजवान देखे एक्सपीरियंस प्लेयर, उसको ये बीच में से बाहर निकले बॉल तो वो बिल्कुल ही ओपन हो जाता और ठुमका लग जाता। क्रिकेटिंग लैंग्वेज ये है, क्यों बासत भाई ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही, डांस डांस, हाँ जी, और उनको वो बोलते हैं और डांस करा दिया। ऐसे खुल अभी जाता। अब अभी कहने का ठुमके मतलब है लगवाने। कि ओपन हो जाता है। मसला ये है, साहिबजादा फरहान आप देखे इतना अच्छा खेल रहा है, फिर सलमान अली आगा, शोर लेग ली हुई है, तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। पहली बात तो ये है, दुनिया के यंगस्टर नजीब, हम इस डिबेट से खत्म हो जाए कि ये अभी यंगस्टर है, इन्होंने अभी सीखना है। दुनिया में क्रिकेट बहुत फास्ट होगी, जो यंगस्टर आता है वो एक तैयार होके आता है, वो अपना सही इम्पैक्ट बात है। डालता है। हमारे यंगस्टरों को ये सोचना चाहिए, ये स्टेट बैंक की ग्राउंड में मैच नहीं हो रहा, ये KCCA की ग्राउंड में मैच नहीं हो रहे फर्स्ट क्लास के, ये टेस्ट वेन्यू पे हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे बताए, माजी की क्रिकेट स्टैट्स सामने जो इतने एनालिस्ट रखे होते हैं, स्टैट्स वाले रखे होते हैं, क्या सिलेक्टरों को बताया नहीं था कि भाई वहां पे बड़ी बड़ी टीमें हार के गई हैं? क्या ये सोच के टीम अनाउंस की थी? बिल्कुल इंडिया सही जैसी बात है टीम कि वहां पे हार के गई है, तो यार आप इंडिया क्या टीम भेज रहे हैं? आप उनको मौका दे रहे हैं व्हाइट वॉश करे, और व्हाइट वॉश शुरू होने से पहले मैंने क्या कहा था? मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा, बासित भाई 2-1 कह रहे थे, मुझे तो मैंने कहा मुझे तो व्हाइट वॉश लग रहा है। वो भाई, आज कल उन्होंने मैंने स्टार्ट आपसे वैसा कहा ही था, किया। कल मैंने आपको बताया था ना, 11 साल पहले हमने यहाँ टूर किया था और इससे बहुत बेहतर टीम के साथ व्हाइट वॉश हुआ था। तो फुल टीम आपने थी हमारी। उससे उससे आपने जहन नहीं बनाया। आपको इतनी सेंस नहीं है कि आप वहां क्या करने जा रहे हो, ये दिखाने के नजीब, लिए कि लोग गुस्से में होंगे, इन प्लेयर्स को बिठा देते हैं तो उनको सुकून मिल जाएगा, तो नजीब ये ये करके बात मिलेगा नहीं, सुकून। नजीब ये बात नहीं है, मिलने चाहिए। यार देखो, यंगस्टर दुनिया में बनते हैं, एकदम 4-4 खिलाने से नहीं बनते, ये 1-2 खिलाते ये हैं, मैं कह एक रहा हूँ। दो खिलाते हैं। क्या बासत भाई कोचिंग करते रहे हैं डोमेस्टिक में ए टीम के साथ, किसी भी टीम फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ? क्या बासत भाई सारे नहीं खिला देते थे? आप 1-2 खिलाते हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, 1-2 खिलाते थे, जो एक्सपीरियंस है उनको मौका मिले। ये 4-4 खिलाना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बासित भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे कामरान ने कहा ना, मुझे नहीं लग रहा था सीरियसली, मैं आपको बताऊं, जब ये दो हाँ, आउट कल हुए ना, कल आपने मुझे मुझे फोन मुझे करके बोला था हाँ, मैंने आराम बोला से था आपको, जीतेगा पाकिस्तान। मैंने बोला था जीतेगा यार ये। मुझे मुझे ये फीलिंग थी यार कि आपके पास ये जो बीच में है ना दो प्लेयर, रिजवान और आगा, ये आपको उस सिचुएशन में संभाल लेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना बुरा खेलेंगे। देखो यार, आपके सवाल से पहले मैं आज आपको ना एक और चीज की तरफ लेके जाता हूँ। रिंकू सिंह ने और तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी थी ना श्रीलंका में हमारे अगेंस्ट, हम्म। जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप में, तो मैंने क्या कहा था कि शर्म दिला दी उन्होंने कि आपकी बैटिंग ऐसी है। और आज जो हम कल बातें कर रहे थे ना 8 घंटे की, वो तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। आज उन्होंने टाइम से पहले ही आउट करके बैटिंग करने भी आ गए, ये उन्होंने नहीं तो भी जाहिर है तमाशा ये, मार दिया। नहीं नहीं, ये तो होता ही है ना, फिर वो तो फिर बाद में आती है ना वनडे में, सही। तो फिर आफ्टर आता अब है ना माइक, ब्रेक। अपना हारिस रऊफ की जो कामी ने बात करी है, माइक हैसन ने बता दिया मुझे पसंद नहीं है, वो साफ बता दिया। बॉडी लैंग्वेज, क्रिकेट की जो लैंग्वेज है उसने बता दिया, भाई मुझे नहीं पसंद है हारिस रऊफ, चाहे बिग बैश में आउट करे हो, चाहे 145 प्लस है, तो फिर सिलेक्ट नहीं करते ना। असल में मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मुझे लगता है पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी चाहते हैं ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको हटा दिया जाए।
क्योंकि वो जो प्लेयर चाह रहा था माइक हैसन, वो तो आए नहीं टीम में। वैसे कौन से प्लेयर्स थे बासित भाई, आपको आइडिया है कौन से चाह रहा था? नसीम शाह को बाबर चाह रहा था, साइड के अलावा, नवाज को चाह रहा था, बाबर अच्छा, साइड वो के वही अलावा। सारे चाह रहा था ना। बाबर को चाह रहा था वो। हाँ। शादाब को तो चाह ही रहा होगा। वैसे मैं शादाब आपको को नहीं एक चाह बात रहा था। बताऊं, ये पूरी टीम भी भेजते यही हाल होना था। और 174 पे आउट होते, मैंने तो आज बोला है शाम में। पूरी हाँ। टीम होती तो 100 शायद इतना बुरा नहीं होता ना। कामी भाई, माय पॉइंट इज, पूरी टीम होती तो एटलीस्ट आप तो 45 47 ओवर मैं तो खेलते, 50 ओवर भी खेल नहीं लेते। नहीं 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 नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं ये हाँ, नहीं कह रहा कि 114 पे आउट, मैं कह रहा था कि जीतना बांग्लादेश नहीं था। चाहे हम 250 करते, चाहे 300 करते, या 300 चेस करते, या 250 चेस करते, नहीं होना था, मुश्किल था। आप मुझे एक बात बताएं बादशाह भाई, और स्पिनर कोई ब्रेक हुआ आपका? मुझे एक बताएं, कोई ब्रेक हुआ? एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ? 30 ओवरों में एक हुआ। एक नहीं होगा, वो तो सिमट पे भी हो जाता है हाँ, बादशाह एक भाई। हुआ जिसकी वजह से सब स्पिन खेलने चले गए और वो पैडों पे बॉल खा ली। आप देखें कि 7 बैट्समैन खिला दिए हैं वनडे में, 7 बैट्समैन। जहां पे स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए वहां पे खिलाए नहीं जाते। अब यहाँ पे जो 6 ने नहीं किया तो 7वें में ने क्या करना? क्या 10 कर तक लेना है। बैटिंग। हाँ और नहीं, जी, लेकिन तो आप कामी अपनी 8वें नंबर बॉलिंग वाले ने देखिए, तो किया। वो 5 बॉलरों के साथ खेल, भाई हम ना भी हमारा, आउट होते। आप 3 बॉलर बोले, मैंने तो आज बोला, मैं हमारे आज 4.25 बॉलर खेले थे जो 92 के वर्ल्ड कप जीते थे ना, हम 4.25 बॉलर, आज बस भाई 4.25 बॉलर थे। बस भाई 92 और 2026 में अब आ जाए, वो हाँ, निकल जाए। वो अब ये 2026 है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। क्रिकेट अब ये नहीं रही कि जिसको बॉल करनी आती है वो बॉल कर लेगा, जिसको बैटिंग करनी आती है बैटिंग कर लेगा। अब वही हार्दिक पांड्या जैसे ही ऑलराउंडर कामयाब है, अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर कामयाब है, कहीं जाके आपको क्या नाम है, सिकंदर रजा टाइप ऑलराउंडर चाहिए होता है, बैटिंग ऑलराउंडर। तो यार, अब हम आपको आप अभी आप फास्ट बॉल की बात करें, आप स्पिन की बात करें, मेहदी हसन मिराज को देख ले, 2.9 की इकोनॉमी है यार, 3 विकेटें ली है उसने। मतलब यार ना वो छोड़ो खेला यार, जा रहा है, इधर तेज बॉलर पे भाग रहे हैं, तो स्पिन यार समझ नहीं आ रही है बासत कुछ भाई, तो। ये यार मेरे लिए पता क्या था बासत भाई, नाहिद राना आउट करके वहीं पे खड़ा रहता, कोई सेलिब्रेशन नहीं है उसको, खुशी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया भाई। यार हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? वो घर में जीत जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें वो अपनी छोटी भेज रही हैं, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं, तो काउंट तो वही होगी ना, ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन यार थी। मुझे तो ऐसे लग रहा है, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ कि क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती, क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटर्स बारी नहीं कर रहे होते जो हमारे बैटर्स कर रहे थे। ये आप डिबेट खत्म कर दें, ये खत्म करते हैं कि पाकिस्तान टीम में यंगस्टर अभी नए चांस है। भाई अब टाइम नहीं है ये इन चीजों के पीछे ना छुपे, आपको पक्का तो प्लेयर भाई लाना पड़ेगा किसने कहा? इम्पैक्ट। नहीं किसने नहीं, कहा? बात होती है ना मीडिया पे, बात होती है नहीं ना नहीं, ये भाई, तो जिसको फजूल खिलाना बातें हैं यार, मीडिया, है एक्सक्यूजेस पता नहीं है। कामी है। भाई, कामी भाई, मीडिया वाले तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है। हम जब बोलते हैं टैलेंट बताओ, नहीं है तो लोग हंसते हैं हमारी बातों पे। ये आपके सामने है एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन क्या करें बॉस। I'm Debashish कह रहे हैं, I think Pakistan players lack clarity of formats, like clearly they could have weathered the storm by playing out Rana and then cashing out in the end overs। वही जो हमने कहा कि क्लैरिटी ही नहीं है, तो यही नहीं भाई अंदाजा कैसे गया है। नजीब भाई, ये भाई मेरे भाई ने जो बोला है, पहले उन्हें ये तो बताओ कि मैनेजमेंट जब ये बोलती है पहले 10 ओवर में पावर प्ले में 60 रन बनाने, टॉस उन्होंने जीता है। देखो बांग्लादेश में टॉस फैक्टर होता है बड़ा। बहुत बड़ा होता अगर है। पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो उनके भी आउट होते हैं। इस तरह फिर तंजीद बासत इस तरह भाई, पिटाई नहीं करता। बासत भाई हमेशा टॉस बांग्लादेश में होता है, पहली बारी वाले के पास ज्यादा चांसेस होते हैं। ना ना ना, शाहीन ने टॉस पे कहा मैं पहले बैटिंग करना चाह रहा था, गुड टॉस टू लूज। ठीक है, उन्होंने अरे यार, ड्यू का थोड़ा सा ड्यू का इफेक्ट पड़ा है। वो वो वहां तक नौबत ही नहीं आई, मैच ही कामी उन्होंने भाई 15 ड्यू ओवरों क्या, में खत्म कर दिया। आधे ड्यू ड्यू तो कैसे आई हुआ? नहीं है। ड्यू 45 कहाँ से ओवरों में आया? मैच खत्म हो गया। ड्यू ड्यू का फैक्टर कहाँ से आया कामी भाई? उसके मेहदी मैच हसन 45 मिराज ने ओवर्स का हुआ। उसने टॉस जीत के जो बॉलिंग की है ना, उसने कहा कि लेटर ऑन ड्यू भी थोड़ी सी पड़ेगी, नहीं इसलिए नहीं, हम वो तो लोग पड़ी पहले ही बॉलिंग। नहीं ना, मतलब वो वही तो तो मैं हुआ ही कह नहीं रहा ना हूँ, कुछ। मैं ये कह रहा हूँ, शाहीन भी कह रहा था कि मैं बारी ही करनी थी मैंने मेरे लिए।
तो फिर अच्छा, माशाल्लाह ये भी बड़ा सेंसिबल शाइन है। तो पीएसएल में ये भी बोलता था 150 हमारा टारगेट है, 150 करता था वो 180 190।